Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform Digital Written Garden. PTB की बुक फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 11 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है. सो लेट्स सी आवर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. Why two tin cans with the string stretched between them could be better way to communicate rather than merely shouting through the air. कि इसमें वो जो एक्सपेरिमेंट जिसके ज़रिए से हमारा टेलीफोन ईजाद हुआ था उस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है. वाई टू टिन कैंस, क्यों दो टिन कैंस जो कि रस्सी के ज़रिए से, जिनके दरमियान में रस्सी के ज़रिए से उनको जोड़ा गया है, यानी एक सिरे रस्सी के एक सिरे को एक टिन से बांधा हुआ है, रस्सी के दूसरे सिरे को दूसरे टिन से बांधा हुआ है, और उससे दोनों उस टिन कैंस के ज़रिए बात करना क्यों ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम कम्युनिकेट करें, बात करें एक दूसरे से बाय मेरली शाउटिंग. फासले पे हैं, 2% फासले पे हैं, और एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में चीख चिल्ला के बात करें ताकि एक की आवाज़ दूसरे को सुनी जा सके. इससे ज़्यादा मेरली, इस तरह की मेरली शाउटिंग से क्यों ज़्यादा बेहतर है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग और दो टिन कैंस के साथ बात की जाए. तो ये वही सारा फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारा टेलीफोन ईजाद हुआ था. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इट इज़ बेटर वे टू कम्युनिकेट. ये एक बेटर वे है कम्युनिकेट करने का, बिकॉज द साउंड वेव्स हैव हाई स्पीड इन सॉलिड. क्योंकि साउंड वेव्स की बहुत हाई स्पीड है सॉलिड्स के अंदर रेदर दैन एयर, बजाय एयर के. अगर आप टिन कैंस के ज़रिए और स्ट्रिंग के ज़रिए यानी सॉलिड के ज़रिए बात करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि आप मीडियम एज अ एयर हवा में ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बात करें तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी. एंड आल्सो मैक्सिमम इंटेंसिटी एनर्जी. और इस तरह से अगर आप टिन कैंस के ज़रिए से बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी और जो साउंड एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी. विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू द स्ट्रिंग, और वो सारी की सारी एनर्जी स्ट्रिंग के ज़रिए से एक टिन कैन से दूसरे टिन कैन तक भी ट्रांसफ़र हो सकती है. वाई इन केस ऑफ एयर, हवा के केस में यानी मीडियम एज अ एयर में जब हवा में ऊँची आवाज़ में आप शाउट करेंगे, स्पीड इज़ लो, उसकी स्पीड साउंड की कम होगी, इंटेंसिटी विल बी स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, और जितनी एनर्जी जिसे आपने बोला है वो भी लार्ज एरिया में जो है फैल जाएगी. तो इस तरह से ये एनर्जी का ज़ाया होना होगा. सो सी आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2. इसके नाम से ही पता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये आते हैं. Let's see our conceptual question number 2. We can recognize persons speaking with the same loudness. हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं जब वो सेम लाउडनेस से बोलते हैं फ्रॉम देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ों से. हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हमें कैसे पता चलता है जब सेम आवाज़ में 2-3 पर्सन आपस में बात कर रहे हो तो हम कैसे पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है? तो ये कैसे पॉसिबल है? वी कैन रिकग्नाइज द पर्सन साउंड. हम किसी भी पर्सन की आवाज़ को रिकग्नाइज कर लेते हैं हैविंग द सेम लाउडनेस यानी एक जैसे लेवल पे बात करने से भी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड आर पिच, और क्योंकि ये हम पहचानते हैं कि क्वालिटी साउंड की कौन सी है और उसकी पिच कैसी है. यानी कि क्वालिटी से हमें पता चलेगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी से कौन बात कर रहा है, पिच से पता चलेगा कि इसमें मेल बात कर रहा है, फीमेल बात कर रहा है, या उसमें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसकी साउंड की क्वालिटी और पिच की वजह से. नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन लिसन योर फ्रेंड राउंड द कॉर्नर. किस तरह आप अपने फ्रेंड को एक कॉर्नर से सुन सकते हैं. यानी एक कॉर्नर है, उसकी कॉर्नर की एक साइड पे आप हैं और कॉर्नर की दूसरी साइड पे आपका फ्रेंड है. Yet you cannot watch him or her. और आप उसको कैसे सुन सकते हैं जबकि आप उसको देख भी नहीं पा रहे. तो इसमें यही पर पूछा गया कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से जो साउंड है एक कॉर्नर से, लेट्स सपोज इस तरह से ऐसे और ऐसे एक कॉर्नर है, राइट. इस कॉर्नर की एक साइड पे आप हैं और एक साइड पे आपका फ्रेंड है. आप एक साइड से आवाज़ दे रहे हैं और वो दूसरी साइड को उस आवाज़ को सुन रहा है. आप दोनों एक दूसरे की आवाज़ को सुन पा रहे हैं जबकि आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे. तो ये कैसे पॉसिबल है? The sound waves have larger wavelength than light. साउंड वेव की जो लेंथ है, वेव लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है लाइट की वेव लेंथ से. These are deflected by corners. ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन हो जाती हैं कॉर्नर से वॉल की. एंड लाइट वेव्स कैन नॉट डू सो. और लाइट वेव जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं कर पाती. लाइट वेव्स स्ट्रेट फॉर्म में ट्रैवल करती हैं ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल वेवलेंथ, क्योंकि लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर विद द साइज़ ऑफ द वॉल के कॉर्नर के सामने. सो विदाउट सीइंग द फ्रेंड, बगैर देखे फ्रेंड को हम उसकी बात तो सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते.
तो नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है। वाई must the volume of a stereo in a room with a wall-to-wall carpet be tuned higher than in a room with a wooden floor? अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ये कि वाई मस्ट वॉल्यूम ऑफ द स्टीरियो, कि आपने स्टीरियो म्यूज़िक वगैरह ऑन किया हुआ और उसका जो वॉल्यूम है आपको बहुत हाई करना पड़ेगा जब आपकी वॉल टू वॉल कारपेट होगी, जब आपकी रूम के अंदर सारी वॉल्स पे कारपेट बिछा होगा, सारी वॉल्स पे कारपेट लगा होगा, तो आपको हाई ट्यून करना पड़ेगा उस म्यूज़िक को सुनने के लिए, बजाय इसके कि अगर आपका रूम एक ऐसा सिंपल रूम हो उसमें कहीं कारपेट ना हो और उसका फ्लोर भी वुडन हो, वहाँ पे आप लो जो वॉल्यूम है उसको भी सुन सकते हैं स्टीरियो को, लेकिन कारपेटेड रूम में आपको हाई वॉल्यूम के साथ सुनना पड़ता है। तो इसकी रीज़न क्या है? The wooden floors is more rigid than carpet. Wooden floor जो है वो more rigid यानी सख्त है carpeted से। The sound waves produce reverberations, तो sound wave reverberations produce करती है after reflecting from the rigid wooden floor से। अब reverberations क्या है? reverberations है multiple जो reflections हैं, reverberations produce होती हैं wooden, क्योंकि rigid सरफेस है, वुडन फ्लोर रिजिड यानी सख्त होगा, तो उसमें रिवर्बरेशंस मल्टीपल होंगी, यानी साउंड जो है वो कई दफ़ा आपस में टकरा के पूरे रूम में गूंजेगी। तो इस तरह से आपको लो वॉल्यूम भी हाई जो साउंड है वो सुनाई देगी वुडन फ्लोर के साथ। देयरफॉर लेकिन अगर दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो मस्ट बी केप्ट स्मॉलर, इस वजह से वुडन फ्लोर में जो वॉल्यूम है वो कम करना पड़ता है। वेयरएज जबकि इन केस ऑफ कारपेट वाले रूम के केस में दिस इज़ नॉट द केस एंड वेव आर मोस्टली एब्जॉर्ब, तो उसमें रिवर्बरेशंस बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे साउंड रिफ्लेक्ट होती है कारपेट पर पड़ती है, तो कारपेट मोस्ट जो साउंड वेव है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत कम साउंड जो है वो वापस आती है, वहाँ पे रिवर्बरेशंस बिल्कुल भी नहीं होती कारपेटेड रूम में। तो यही वजह है कि कारपेटेड रूम में अगर आपको स्टीरियो साउंड सुननी है तो आपको बहुत हाई वॉल्यूम के साथ उसको सुनना पड़ेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ आ स्टूडेंट सेज, एक स्टूडेंट कहता है दैट द टू terms speed and the frequency of the wave refer to the same thing। अब एक स्टूडेंट कहता है कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेव की जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? आप क्या कहते हैं इस बारे में? वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, हमें पता है फ्रीक्वेंसी स्पीड और वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशनशिप है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी v जो स्पीड है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड। इट शोज दैट, ये बताता है स्पीड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, स्पीड जो है वो स्पीड यानी कि वी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन की फॉर्म में ऑफ द साउंड की वेव प्रोड्यूस स्पीड चेंजेस, वेव की स्पीड चेंज होगी बाय चेंजिंग ओनली द वेवलेंथ, सिर्फ वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से। सो नेक्स्ट आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम डिस्टेंस, दो लोग सेम डिस्टेंस पे सुन पा रहे हैं, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, तो उसकी लाउडनेस को सुन नहीं पा रहे, क्लियर नहीं सुन पा रहे। हाउ कैन दिस कुड हैपन, किस तरह से ये पॉसिबल है? इन दो लोग एक ही फासले पे खड़े हैं, एक को ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है और दूसरे को आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, वो समझ रहा है कि उसकी लाउडनेस में फ़र्क है, ये कैसा पॉसिबल है? 2 person लिसनिंग सेम साउंड, दो लोग जो कि एक जैसी आवाज़ को सुन रहे हैं, सिटिंग एट द सेम डिस्टेंस, सेम फासले पे बैठे हैं, अवे फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है सोर्स से एक जैसे फासले पे बैठे हैं और एक जैसे साउंड को सुन रहे हैं, कैन से दैट लाउडनेस इज सेम, तो उनके लिए लाउडनेस दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, बिकॉज द डिफरेंट ह्यूमन ईयर्स हैव डिफरेंट सेंसिटिविटीज़, और उसमें अगर फ़र्क आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि दोनों ह्यूमन पर्सनस की जो सेंस है हियरिंग की उसमें फ़र्क है। अगर वो दोनों सेम लाउडनेस को नहीं सुन पा रहे, डिसएग्री हैं उन लाउडनेस पे, तो उन दोनों की जो जो हियरिंग सेंस है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। अगर वो दोनों सेम साउंड को, सेम लाउडनेस को एग्जैक्टली एक जैसे सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की जो हियरिंग सेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कोई फ़र्क है? एक्सप्लेन, दोनों की वजाहत करें। रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस व्हेन साउंड वेव्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम
it bouncing back into the first medium is called the reflection of sound wave. जब ऐसा प्रोसेस जिसमें साउंड वेव इंसिडेंट हो जाए, किसी सरफेस से टकराए और वहाँ से बाउंस बैक होके वापस आ जाए पहले मीडियम में, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहते हैं। जबकि इको क्या है? इको इज़ द सेम ऑफ द रिफ्लेक्शन। इको बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसी है। एंड द साउंड मूव्स बट ड्यू टू द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रेजेंस इन आवर ब्रेन। लेकिन जो साउंड है हमारे ब्रेन की वजह से 0.1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड के 10वें से हम दोबारा सुनाई दे। To hear echo, the time interval between our sound and reflection of sound must be at least 0.1 second। और इसमें जो इस इको में जो डिफरेंस है कि आपकी ओरिजिनल साउंड और आपके पास इको साउंड दोनों आए, तो उसमें 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। एज वी नो द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 334 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में STP फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 334 मीटर पर सेकेंड है। दैन टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टिकल एंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी 17 मीटर। और इसमें इको मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला जो सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ से जाके स्ट्राइक कर रही है 17 मीटर होना चाहिए। इन शॉर्ट आपके पास रिफ्लेक्शन और इको में सिर्फ एक फ़र्क है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होता है और बाउंस बैक होता है। एक ही दफ़ा इंसिडेंट वेव जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। लेकिन इको में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। इसमें ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कि एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का फासला हो दोनों ओरिजिनल और जो इको साउंड हो, दोनों में इको की जो रिफ्लेक्टेड साउंड है दोनों में 0.1 सेकेंड का फासला हो, का फ़र्क हो। और सेकेंडली उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर हो। दोनों के दरमियान दोनों कौन सी चीज़ें? सोर्स ऑफ साउंड जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दोनों के दरमियान फासला भी 17 मीटर हो। तो इस वजह से रिफ्लेक्शन और इको में ये दो चीज़ें फ़र्क आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Will two separate 50 decibel sound together constitute 100 decibel sound? Explain। क्या दो सेपरेट अलग-अलग 50 डेसिबल साउंड दोनों मिलकर 100 डेसिबल साउंड बना सकते हैं? डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। डेसिबल इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है whose value depends upon the natural log of the intensities of the sound to the intensity of the ordinary conservation। Therefore 50 decibel sound coming from two sources cannot constitute 100 decibel sound। क्योंकि लॉगरिथम लेके यूज़ की जाती है, नेचुरल लॉगरिथम होता है इंटेंसिटीज़ का। दैट्स वाई इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, इसको हम बाकायदा सॉल्व करेंगे और 50 डेसिबल और 50 डेसिबल दोनों मिलकर 100 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड क्यों मेडिकल फील्ड में इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, किस तरह से उसका फ़ायदा है? अल्ट्रासाउंड आर हार्मलेस एनर्जेटिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड हार्मलेस यानी इनका कोई नुकसान नहीं है, ऐसी एनर्जेटिक साउंड वेव्स हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। इस वजह से इन्हें मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। तो क्लास इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो रहा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।